Morning students, welcome back to social science class. Our topic is today powers and functions of union parliament. आपने पिछले वीडियो में जो क्या क्या पढ़ा है आपने पढ़ा कि वो adopted federal form of government in India. Powers are divided in federal form of government. After that आपने पढ़ा लिस्ट 3 लिस्ट्स आर देयर इन इंडिया. ओके, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा. आपने पढ़ा तीन लिस्ट होती है. यूनियन लिस्ट, और उसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है कानून, लॉ जो है. उसके बाद है स्टेट लिस्ट, जो स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या बनाती है, लॉ बनाती है. उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है, तो वो जो है दोनों जो है बना सकती हैं, यूनियन लिस्ट भी और स्टेट. ठीक है, तो आपको ये पता चल ही गया कि जो है यूनियन पार्लियामेंट में कौन कौन आता है. प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. अब हम पढ़ेंगे कि यूनियन पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आएगा, पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है. तो हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं यूनियन पार्लियामेंट के और पावर्स क्या हैं. सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स. कौन सी पावर्स पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर में द पार्लियामेंट क्या है, इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं. पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, ये लॉ बनाती है. ये जो है नंबर 2 पॉइंट, इट मेक्स द लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड द रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, and in special circumstances it can also make laws on the subjects given in the state list. जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो किस पे बनाती है, यूनियन लिस्ट पे तो बनाती है. आपने पढ़े हैं कि इसके 97 जो है सब्जेक्ट है. जैसे एग्जांपल डिफेंस है, मनी से रिलेटेड है, तो ये जो है यूनियन लिस्ट पे तो बनाती है. कंकरेंट लिस्ट इस पे भी बनाती है, दोनों बना सकती हैं. अगर किसका जो है मान्य होगा, किसकी मानी जाएगी, यूनियन लिस्ट की, यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाएगी. और रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो जो है सब्जेक्ट किस में आते हैं, रेजिडुअरी के अंदर. जैसे आपको बताया था कंप्यूटर से रिलेटेड है, ई कॉमर्स है, तो उन पे जो है कौन बनाता है कानून, कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, पार्लियामेंट बनाती है. तो क्या आ जाएगा, इट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एंड द रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट. और स्टेट लिस्ट पे भी क्या होता है, यूनियन लिस्ट बना सकती है. देखिए, कोई भी अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज होते हैं कि कोई भी कानून बनाया तो स्टेट ने भी बना दिया और यूनियन ने बना दिया, वुमेन के ऊपर है जैसे, तो बनाया है, तो किसका मान्य होगा, एक कब बना सकता है. स्टेट लिस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, कब लॉ बनाती है, ये तब बनाती है जब इमरजेंसी जो है लागू होती है. इमरजेंसी भी 2 तरह की होती है, आप पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी. तो दोनों में ही क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो किसका किया जाएगा, पार्लियामेंट का किया जाएगा. ठीक है, तो ये जो है मैं आपको पेज नंबर 213 पढ़ा रही हूँ, पावर्स एंड फंक्शंस. ठीक है, नंबर 3 देखिए, द मेकिंग ऑफ लॉ इज इनिशिएटेड by introducing a legislative proposal for the bill in either of the 2 houses of the parliament. जो कानून बनता है वो क्या है कि वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले बिल जो है
दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो कहीं से भी प्रपोज़ल कहीं से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन एक बात है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में किया जाएगा, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। जो बिल है, बिल मीन्स जो कानून जो बनाते हैं, तो उसको कहीं भी यानी कि किसी भी उसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। बिल को हम एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, लेटर भी कह सकते हैं, जहाँ जो भी आप समझ लीजिए। नंबर 4, अप्रूवल ऑफ द बोथ द हाउसेज इन नेसेसरी फॉर पासिंग अ बिल। ये जो बिल है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी लेटर है, वो दोनों हाउसेज से पास होना ज़रूरी होता है। जब दोनों से पास हो जाता है, आफ्टर अ बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज हर कंसेंट। वंस द कंसेंट इज प्रोवाइडेड, द बिल बिकम्स अ लॉ। हम प्रेसिडेंट को क्यों इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इंटीग्रल इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों हाउसेज से पास होने के बाद यानी कि कंसेंट प्रेसिडेंट की लेनी होती है, तभी जो है वो बिल कानून बनता है, लॉ बनता है। ठीक है, क्लियर बेटा? आपको लेजिस्लेटिव पावर समझ में आ गई होंगी। पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। ये जो है यूनियन लिस्ट, कंकर लिस्ट, रेडिटरी और स्पेशल सर्कमस्टेंस में स्टेट लिस्ट में भी कानून बनाती है। जो बिल है वो दोनों हाउसेज में कहीं से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रपोजल आ सकता है, मनी बिल को छोड़कर। दोनों हाउसेज से जो बिल पास होना ज़रूरी होता है, और जब दोनों हाउसेज से बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। ये थी आपकी पावर्स। ये देखिए पॉइंट्स में दिया हुआ है आपको पीपीटी के अंदर, और आपको पॉइंट्स में ही ट्राई कीजिए कि जो भी आप आंसर देना चाहते हैं वो आप पॉइंट्स में दीजिए, वो बेटर रहता है, आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो पॉइंट्स में देखिए 5 पॉइंट्स हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के। नेक्स्ट जो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो डेमोक्रेसी में हम इलेक्ट करते हैं अपने एमपीज़, आपको पहले ही बताया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो राज्यसभा है, लोकसभा, उनको एमपीज़ ही बोलेंगे। वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, वो जो होते हैं पीपल्स से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जो एमपीज़ होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है वो रूलिंग पार्टी बनती है। अब मेजॉरिटी पार्टी में सपोज़ कीजिए आप 545 मेंबर्स हैं टोटल लोकसभा के अंदर, उसके तो क्या है कि आपके आधे से ज़्यादा होने चाहिए। तो जो स्पेशल होते हैं, जैसे नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो आप कीजिए कि उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, और फिर और जो स्पेशल होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके, क्योंकि लोकसभा से चुने जाते हैं वो, तो लोकसभा के कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वो मिलकर जो है काम करते हैं। अगर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस केस जो है अगर पास हो जाए तो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिज़ाइन देना पड़ता है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोलेक्टिवली तो स्विम करते हैं, तैरते हैं, और कोलेक्टिवली ही सिंक होते हैं, डूबते हैं। जो पार्लियामेंट है also controls the executive by asking questions. The period when questions are asked is called the question hour. तो जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। देखिए कोई कानून बनने से पहले क्या होता है, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ओपोजिशन पार्टी के लोग भी बैठे होते हैं। एमपी से देखो आप 28 स्टेट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है इंडिया, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एमपी जो है आएंगे बनकर।
तो जो एमपीज बनकर आते हैं वो क्या होता है कि जो है कंट्रोल करते हैं, उसमें ओपोजिशन पार्टी के भी होंगे। ये तो नहीं कि रूलिंग पार्टी के आधे से ज़्यादा हैं तो ओपोजिशन पर, जैसे अब रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी, तो ओपोजिशन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। हर एक पार्टी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कानून को बनने से पहले वो पूरा देखते हैं और उनके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि ये फेवर में है ही नहीं, उनसे उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और उनके ऊपर जो है कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी कि कोई भी कानून जो है बहुत सारी डिस्कशंस, डिबेट्स और बहुत सारे मतलब लोगों की सहमति के बाद ऐसे नहीं कानून बन जाते। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है। ठीक है, ये था आपका जो दूसरा कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। थर्ड जो है पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट की पावर जो है फाइनेंशियल पावर। कौन सी पावर, फाइनेंशियल। तो एनुअल बजट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पास होता है हर साल, किसके द्वारा, बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर। हर साल जो है पार्लियामेंट जो है बजट पास करती है। ठीक है, आप देखेंगे घर में भी बात होती है कि इस बार बजट कैसा गया, क्या क्या रहा बजट के अंदर। बजट जो है वो देखिए जो बजट होता है वो इसमें ये बताते हैं कि इस साल एजुकेशन में इतना जाएगा, डिफेंस में इतना खर्च करेंगे, इतना इसमें खर्च करेंगे। तो जो सारा जो है बजट जो है हर साल का पार्लियामेंट जो है पेश करती है। ठीक है, द गवर्नमेंट कांट इम्पोज एनी टैक्स और इनकर एनी एक्सपेंडिचर इफ़ द प्रपोजल्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट है, कोई भी टैक्स लगाती है, कोई भी उसको खर्च करना है, तो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट, जब तक पार्लियामेंट नहीं कहती। ठीक है, नंबर 3, रिगार्डिंग मनी मैटर्स लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। मनी बिल मैंने आपको पहले बता दिया, जो पैसे से रिलेटेड है उसमें लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, क्योंकि मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर जो है मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस लोकसभा में किया जाता है, इफ़ द राज्यसभा मेक्स एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग अ मनी बिल, लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्टेड। अगर क्या हो गया, मनी बिल वहाँ से लोकसभा से हुआ, पास हो गया, तो वो क्या भेजेंगे, राज्यसभा के पास जाएगा तो जरूर। अगर वो राज्यसभा जो है कुछ कहती है कि यहाँ चेंज कर दीजिए मनी बिल के अंदर रिगार्डिंग मनी बिल, तो उनकी मर्जी है लोकसभा की कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर राज्यसभा यानी कि उनकी नहीं चलती, उनके पास ही बिल पड़ा रहता है, तो 14 दिन के बाद वो अपने आप ही यानी कि मान्य हो जाता है, पास हो जाता है। तो मनी बिल में जो मोर पावरफुल है जो सदन हाउस, वो कौन सा है, लोकसभा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है आपने पहले ही पढ़ा है चैप्टर 16 के अंदर आपने पढ़ा था सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन, अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, आपको रीजनल फ्लेक्सिबल कैसे पता चलता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आप पहले कर चुके हैं। तो रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हाउसेज क्या है, इक्वल पावर है इनकी, क्या है, इक्वल पावर। अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। लेकिन जो ये है पास अलग अलग दोनों सदनों से अलग अलग पास होना जरूरी है। जो नेक्स्ट है पावर, वो क्या है, जुडिशियल पावर। क्या है, जुडिशियल पावर्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। वो क्या है, वो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट।
क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फॉर दिस a resolution has to be passed by both the houses of the parliament. दोनों हाउसेस से जो है रेजोल्यूशन पास होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, इसको हम दैट इज़ एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी कहते हैं ऑफ द टोटल मेंबरशिप। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ड्यूरिंग द सेम सेशन। ये प्रोसीजर है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हटाया जा सकता है। बड़ा टफ प्रोसीजर है, बड़ा ऐसा नहीं है कि बड़ा आसानी से यानी कि किसी को भी हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है इलेक्ट्रोल जो है इलेक्शन फंक्शंस हैं, उसमें क्या है जो पार्लियामेंट है वो किस में पार्टिसिपेट करती है, वो जो है उसका राइट टू वोट है कहाँ, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, पार्लियामेंट करती है। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो थी पावर्स थी किसकी, यूनियन पार्लियामेंट की। अलग से भी आ सकती हैं कि पावर्स एंड फंक्शन लिखो, यूनियन पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर लिखो। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर्स, पावर और टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल पावर्स एंड इलेक्ट्रोल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको बेटा वीडियो जो है थोरली इसको देखना है, इसको लर्न करना है और ट्राई कीजिए कि जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करने के। ठीक है बेटा, इसको पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और जो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है वो जो है आपकी एक्सरसाइज की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो इसको पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।